audio jungle. नमस्कार, मैं हूं यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल रफ्तार न्यूज़। आज हम 5 अगस्त की खुशियां मना रहे हैं। 5 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और इस देश पर, पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना कि जैसे दीपावली दोबारा मनाई जा रही है। और हमारे शहर के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर के बीच में एक ऐसे संत हैं जो 1982 से श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं। और महानगर के बहुत से लोगों को शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि 1982 से जिन लोगों ने इस श्री राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाया, वो लोग अधिकतर मंदिर में आते जाते रहे थे और काफ़ी रूपरेखा आंदोलन को लेकर यहीं तैयार होती थी। और आज हम इन्हीं सब मुद्दों को लेकर रूबरू हो रहे हैं श्री महंत नारायण गिरी से, जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के प्रवक्ता भी हैं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन है, इसके बारे में आपका क्या कहना है और आपके मन में क्या विचार है? देखिए, अभी जो आपका नेशनल रफ्तार है यथार्थ शर्मा जी, बहुत अच्छा भाव प्रकट किया आपने। मुझे इस विषय में कुछ कहना नहीं था, परंतु आपने बोला, क्योंकि हमारा मन में था कि राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए और ये विशेष रूप से हमारा एक संकल्प पूरा हुआ। तो थोड़ा मैं उसके इतिहास में जाना चाहता हूँ कि 492 वर्ष पहली राम जन्मभूमि जो है उसको जो है तोड़ा गया। जो चंगेज खान के वंशज थे बाबर, जो आक्रमणकारी था, और उसका जो मंत्री था वो जो है मीर बाकी, उसने राम जन्मभूमि को तोड़ा, नष्ट किया। उसके बाद में निरंतर जो है वहाँ कभी भी जितने भी राजा महाराजा थे उन्होंने अपना युद्ध करते रहे। वहाँ पर 76 बार युद्ध हुआ, इतनी बार लड़ाइयाँ वहाँ पर लड़ी गई और 3 लाख हिंदू वहाँ पर शहीद हुए। उसके बाद में जब सन 47 में जब भारत अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले श्री महंत दिग्विजयनाथ जी, जो गोरखनाथ के मंदिर के महंत थे, श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज, उनके मन में एक विचार आया कि भाई भारत आज़ाद हो गया है और राम जन्मभूमि के अंदर में जो वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है वहाँ पर मूर्ति का स्थापना होना चाहिए। तो फिर जो है बलरामपुर के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद जी और कृपात्री जी महाराज, तीनों ने मतलब गोरखनाथ मंदिर में विचार विमर्श हुआ। और उसके बाद में जो अयोध्या के महंत थे जो अपने श्री महंत परमहंस दास जी महाराज, परमहंस दास जी, जो कि बहुत अच्छे थे, उनको फक्कड़ बाबा के नाम से भी थे, रामचंद्र परमहंस दास जी महाराज, जो कि फक्कड़ बाबा भी बोले जाते थे। तो ये 49 में रात को दिसंबर 49 को 12 दिसंबर को रात को 12 बजे वहाँ पर जो है भगवान का मूर्ति जो है वहाँ स्थापित किया गया। उसके बाद में जब जो है मूर्ति स्थापना हो गया तो फिर नेहरू जी को पता लगा, तो नेहरू जी ने बोला कि भाई वहाँ के डीएम को बोला कि मूर्ति निकाल के ये जो है नदी में प्रवाहित कर दो, वहाँ से हटा दो, लोगों का बहुत विरोध है। कुछ काफ़ी लोग उनके पास गए थे। तो फिर जो है डीएम ने बोला कि यहाँ अगर ऐसा स्थिति आई तो काफ़ी खून खराबा हो सकता है, स्थिति वहाँ ठीक नहीं है। तो फिर रामचंद्र परमहंस जी ने उसको जो है वो अदालत में लेके गए, अदालत के अंदर में गए, अदालत में लेकर गए। तो फिर उसके बाद में जो है आपका ये मान लीजिए कि कम से कम 73 साल के आसपास, जब 1980 में बीजेपी का स्थापना हुआ, तो बीजेपी का स्थापना भी इसी विषय को लेकर हुआ था कि वो जो है वहाँ जो है राम जन्मभूमि का मंदिर को हमने मुक्त करना है। तो इसी विषय को लेकर जब हमारा ये 1982 में हमारा अशोक सिंघल जी से हमारी भेंट हुई, बातचीत हुआ हमारा, और मैं 1986 में यहाँ महंत बना दुधेश्वर मंदिर का। मैं पहले से मैं रहता था, तो 86 में महंत बना। तो मैं 88 में मैंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया यहाँ पर, जिसमें से सभी महात्माओं को, संतों को बुलाया। उस समय 2500 पुलिस वाले यहाँ पर लगे थे। तो यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन वगैरह मैंने यहाँ किया। तो और उसके बाद में सब रूपरेखा बनी। वामदेव जी भी आए थे इसमें, और अशोक सिंघल जी भी थे, स्वरूपानंद जी महाराज भी थे, जो भी विरोधी पक्ष में वाले, वो सारे ही पक्षों को बुलाकर हमने 86 में एक सम्मेलन किया जब मैं महंत बना। उसके बाद में जब हमारा यहाँ पर जो है एक तरह से 90 में राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ, जिसमें मुलायम सिंह जी ने बहुत गिरफ्तारियाँ दी, मैं भी उसमें 40 दिन तक जेल में रहा। शामली के जो है वहाँ पर जो शुगर मिल था उसमें जेल में हमको नज़रबंद किया था, बाहर नहीं जाने। और दिव्यानंद जी अभी तो शरीर छोड़ दिया, शंकराचार्य जी जो जगत गुरु, दिव्यानंद तीर्थ जो जगत गुरु खत्म हो गए, उनके साथ में हमारे को भी वहाँ पर रखा गया। 40 दिन में उसी में मतलब जो जेल में रहा। और ऐसे बहुत से बार मैं जेल वगैरह गया राम जन्मभूमि को लेकर। मैं यहाँ पर जो है केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल का सदस्य भी रहा। फिर मैं विश्व हिंदू परिषद का जो आचार्य जो है धर्म संपूर्ण आचार्य भी रहा।
हिंदू महासभा का मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा। ये सब होते हुए सब हमारा पूरा देश में जब जो है पूर्ण जन जागरण चालू हुआ तो कई तरह से जागरण शुरू हुआ। तो 1992 में एक बहुत बड़ा वैराट हिंदू सम्मेलन अशोक सिंघल जी के प्रयास से संपूर्ण भारत में से 25 लाख लोग बोट क्लब के ऊपर इकट्ठे हुए 91 में, है ना जी। 1991 में 1991 में 25 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमको याद है पूरा, मैं भी उस मंच पे था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि ये जो है राम मंदिर बनने से कोई शक्ति विश्व की नहीं रोक नहीं सकती है और भारत की राजनीतिक पार्टियों में ऐसी शक्ति नहीं है जो कि वो रोक सके। तो निश्चित रूप से राम मंदिर जो बनेगा, परंतु वहाँ पर जो है भिखारियों का स्थान नहीं होगा, वहाँ केवल श्रद्धालु आएंगे। ये बात उन्होंने जो है बोली थी। फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी जो है वो अपने वहाँ पर गए थे ये अयोध्या में, और उन्होंने जो है वहाँ पर कुछ लोगों ने पूछा था उनसे कि भाई आप वापस कब आएंगे, तो बोले जब राम मंदिर शुरू होगा। तो ये 5 अगस्त को भी हुआ। उसके बाद में राम जानकी यात्रा भी निकली, जो है सोमनाथ से लेकर जो है आपकी रथ यात्रा निकली वहाँ तक, जो बिहार में उनको गिरफ्तार वगैरह किया। तो इसमें बहुत से प्रकारों का विषय को लेकर मैं कम से कम 38 साल से पूरा रूप से ये राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। कई स्मृतियाँ हमारे पास है कि भाई उसका एक ग्रंथ लिखा, कई घंटों लग जाएंगे बोलने के लिए, परंतु मैं ये रखता कि भाई हमारा जो गाजियाबाद में हमारे साथ में काम करने वाले थे, पहले वाले लोग थे, वो सभी की ज़्यादातर जो लोग ख़त्म हो चुके, शरीर पूरा हो चुके। अब जो पीढ़ी आने वाली है उनको कुछ इस विषय में जानकारी बहुत कम है और इनको पता भी नहीं है कि नारायण गिरि जी का क्या योगदान है। मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। ये तो क्या है कि अतात शर्मा जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी बात निकलवा रहे, परंतु मैं चाहता नहीं था कभी भी। तो मैंने गाजियाबाद के लिए बहुत जीवन में बहुत कुछ किया है और मेरे को एक बार ऐसा भी अवसर आया कि जब यहाँ का डीएम ने बोला कि आपको पद्मश्री के लिए लेटर आया, तो मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है जो मुझे पद्मश्री चाहिए। मैंने कभी भी मना कर दिया। राम जन्मभूमि का मुझे निमंत्रण मिला जो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। नहीं, मैं गाजियाबाद में रह के ही अपने दिव्य मंदिर को बहुत दिव्य और भव्य सजाऊंगा। तो हमेशा से 25 साल तक लगातार मैं बीजेपी तो नहीं बोल सकते, विश्व हिंदू परिषद है, संघ परिवार है, जितने भी बड़े बड़े मीटिंग का कार्यक्रम वगैरह होते थे, यहाँ पर इनके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी, तो संपूर्ण व्यवस्था हमने करते थे। नेहरू नगर जो सरस्वती शिशु मंदिर है उसका भूमि को लेकर और बहुत सी चीज़ों को गाजियाबाद में जो है हमने बहुत कार्य किया, अपने आप को बहुत जीवन पूरा समर्पित किया। परंतु हमारे को 2 बार ऐसा भी अवसर आया कि भाई रिजू भैया जी बोले कि चुनाव लड़ो आप, तो उस चुनाव के लड़ने के लिए भी मैंने मना कर दिया। परंतु आज जब इस स्थिति को देखते हैं, सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि दुधेश्वर मंदिर का कुछ विकास हो जाता अगर बन जाते। नहीं तो हमारे मन में जो है बहुत अभी पीड़ा रह गई, क्योंकि सिस्टम में शामिल नहीं होते जब तक कुछ काम नहीं होता है। आज तक दुधेश्वर का मंदिर का ठीक से गेट नहीं बना, रोड नहीं बनी, सड़क नहीं बनी। इतने बार ये सत्ता में लोग आए, कल्याण सिंह जी ने भी आके घोषणा किया कि हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो हमें बहुत लोगों से उम्मीद थी, परंतु वो सब जीवन में निराशा ही निराशा प्राप्त हुई। और ये मैं कह सकता हूँ कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ है ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। इतना सालों का कलंक को मिट गया, हिंदुओं का स्वाभिमान लौट के आया है और राम जन्मभूमि के ऊपर में जो है हमने पूरी तरह से साधना, उपासना और लोकतंत्र है उसकी मर्यादाओं को पालन करते हुए, अदालत का, न्यायालय का मान रखते हुए कि हमने जो है न्यायालय के द्वारा और जितने भी आपका पुरातन विभाग है सर्वेक्षण वगैरह उनका सर्वे आया, सारा चीज़ वहाँ पर प्राप्त हुई कि मंदिर है। तो हमने शांतिपूर्वक तरीके से 40 साल तक जो है इस देश के अंदर में जो है अदालती लड़ाई हमने इसमें लड़ी। थोड़ा सा आप अशोक सिंघल जी के बारे में बताइए। कहा जाता है कि अशोक सिंघल जी अधिकतर गाजियाबाद आते रहे और अशोक सिंघल एक ऐसा नाम है वास्तव में जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को ऐसी दिशा दी जो आज एक मंदिर के रूप में विराजमान हो रही है। थोड़ा उनके बारे में आप बताइए। अशोक सिंघल जी तो एक संत के रूप में थे। अशोक सिंघल जी ने इस देश में संतों को बहुत सम्मान करते थे और विशेष करके भारत के सभी संप्रदायों को जोड़ के उन्होंने सभी संप्रदायों को हृदय रूप एक मंच पर अलग अलग मतभेद होने के बाद भी सबको एक साथ लाकर उनको बोला कि आप जो है राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए कुछ करना है। तो सबसे पहले उनके मन में राम जन्मभूमि का आंदोलन जो मन में आया और उन्होंने उठाया और उसको निश्चित रूप से उनका लक्ष्य था कि वो जो कलंकित जो ढांचा है उसको मेरे को तोड़ना है और उन्होंने तोड़ के अपने जीवन काल में तोड़ा। ये भी उनका एक संकल्प था और उन्होंने वो सिद्ध करके भी दिखाया। गाजियाबाद में अक्सर वो आते थे और जब हमारे पास में आए तो उसके बाद में जब 2002 में आए तो उन्होंने बोला कि महाराज स्वामी जी, मेरा मन में एक इच्छा है कि हम लोग मंचों पर बहुत चिल्लाते रहते हैं संस्कृति बचाना, संस्कृति बचाना,
परंतु संस्कृत बचाने के लिए कुछ देश में कुछ होना चाहिए, तो आप यहाँ विद्यापीठ शुरू करो। तो मैंने ये दुधेश्वर जो विद्यापीठ जो आज हमारे 100 बच्चे पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, संस्कृत वेद पढ़ते हैं, तो ये अशोक सिंघल जी के प्रेरणा से मैं एक प्रारंभ किया। और यहाँ पर ग्राम भारती, विद्या भारती, बहुत सारे जगहों पर कार्यक्रम में अशोक सिंघल जी, अवैधनाथ जी, जो दिग्विजय नाथ जी के जो आपने योगी जी के गुरु जी है, वो जो है अपने मुख्यमंत्री जी के, वो भी महाराज जी और अशोक सिंघल जी अक्सर जो है हमारे पास आते थे, बहुत सम्मान करते थे। हम भी अक्सर जो दिल्ली जब वो होते थे मिलने के लिए जाते थे। तो अशोक सिंघल जी और हमारा यहाँ पर विशेष रूप से उनका पूर्ण सहयोग था। जब विश्व हिंदू परिषद का जब सक्रियता बढ़ी तो उन्होंने बोला कि महाराज कोई ऐसा आदमी बताओ जो गाजियाबाद में, तो हमने यहाँ ओमकारनाथ गोस्वामी जी जो मंच संचालन करने के लिए उनको अशोक सिंघल जी को भेंट करवाई। और उसके बाद में रामनाथ सुमन जी जो पीला कुआ थे। तो बहुत लोगों को गाजियाबाद का जो जोड़ना है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को उसके अंदर में एक हमारी भी प्रमुख भूमिका रही। परंतु ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि अभी विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे संघ परिवार हो, चाहे ये बीजेपी हो, क्योंकि सत्ता आने के बाद बहुत सारे प्रकारों की जो है उनके अंदर में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। पहले समय में हमारा कोई भी संघ का प्रचारक आता था तो गाजियाबाद में दुधेश्वर मंदिर में आके भेंट करते थे, मिलते थे, यहाँ पर कार्यक्रम होते थे इनके सब संगठन। अभी हमको पता भी नहीं रहता कि संघ का कौन जो है प्रचारक है, कौन आया कौन गया, कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी क्या है कि वो सत्ता के अंदर में मतलब पूर्ण रूप से उनको सत्ता प्राप्त होने से थोड़ा सा बहुत से प्रकारों का अहंकार भी आ जाता है। तो वो हमें परवाह नहीं है। जो हमारे मन में ये है कि राम जन्मभूमि जो है वो हमारा जो हमने सपना देखा था, हमने जो है जब इससे जुड़े थे तो हमारे मन में एक ही इच्छा थी कि ये कलंकित ढांचा हटे और यहाँ पर मंदिर प्रारंभ हो। तो 5 अगस्त को ये मंदिर प्रारंभ हो गया। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। अब हमारा शरीर पूरा भी हो जाता, कोई बात नहीं, और मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं थी, किसी प्रकार कोई भावना नहीं थी, किसी भी सम्मान का अच्छा नहीं थी। बस सबसे बड़ा सम्मान हमारा राम जन्मभूमि का था, वो हमारा पूर्ण हो गया। तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के, हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात, बहुत हर्ष की बात है। और हम अपनी तरफ से जो है आप सभी को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं। 5100 दिए आपने जलाए। जहां एक तरफ मोदी जी अयोध्या में भूमि पूजन कर रहे थे, वहीं शाम को श्री जोगेश्वरनाथ मंदिर में एक अलग ही खुशियां राम मंदिर की दिखाई दी। आपका इसको लेकर भाव क्या है? देखिए शर्मा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेरे को जो है पीटीआई, यूआई से, यूनिवार्ता से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, पूरे देश से और विदेश से, अमेरिका से वगैरह भी, लंदन से भी फ़ोन आया कि हमने देखा कि अयोध्या के बाद गाजियाबाद में सजा है। तो ये सब मेरे एक तरफ से धर्मपाल गर्ग जी जो है मंदिर विकास समिति का, उनका ही मन में इच्छा हुआ। तो हमने यहाँ पर 5100 दिए, पूरा मंदिर की लाइटिंग वगैरह किया और पूरा मंदिर को सजाया। और हमारे कार्यकर्ता 3-4 दिन रात दिन लग के जो है बहुत अच्छी तरह सजाया। मैं निश्चित रूप से सब कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मन में ये भाव था कि जो मैं गाजियाबाद में रह के ही हमारा पूरा भारत में दिवाली मनाई जाए, ये मेरे मन में भाव था। तो हमने जो है यहाँ पर ये बता दिया सब पूरे शहर वालों को कि हमने दिवाली जो है वो राम जन्मभूमि खुशी में दिवाली मनाई, धूमधाम से मनाई। और हमारे मन में जो है पूर्ण रूप से भाव था। तो निश्चित रूप से अभी यहाँ पर जितने भी लोग अपनी बड़ी बड़ी बातें चीज़ें करते हैं, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि सहयोग जो सबका जो है शून्य रूप से रहता है, कोई सहयोग को इतना प्राप्त नहीं होता है। परंतु धर्मपाल गर्ग जी हमारे पास में एक तरह से वो हमारे हनुमान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। तो बेचारे कभी भी कोई आर्थिक स्थिति आती है तो उसको सभी चीज़ों को लेकर वो हमेशा, तो इन्होंने ही सबसे पहले मेरे को बोला था, महाराज जब ये शिलान्यास होगा तो आप जो है दिए जलाना है, 5100 दिए जलाने। हमने तो 1100 बोले थे, उन्होंने बोले थे 5100, और वो भी देसी घी के जलाने। तो 6 कनेस्तर घी, जो है लाइटों की व्यवस्था, इसमें करीब 2 लाख के आसपास खर्चा आया। वो सारे धर्मपाल गर्ग जी ने किया। तो मैं इनको जो है प्रभु से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ये नहीं है कि भाई वो इनके पास धन संपत्ति, गाजियाबाद में एक से एक अरबपति पड़े हुए, परंतु वो दिल्ली से एक व्यक्ति रहकर हमारी सेवा कर रहा है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और दुधेश्वर से कामना करता हूँ कि उनको आशीर्वाद प्राप्त हो और वो स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो प्रसन्न रहे जी। अंतिम प्रश्न गुरुजी, आपकी ही बातों से निकला है कि आप दुधेश्वरनाथ मंदिर का विकास चाहते हैं, और वो कौन सी बातें हैं जिनसे आपका मन इस समय बेहद दुखी है? मैं हमेशा से जो अपने गाजियाबाद का दुधेश्वरनाथ मंदिर को लेकर मेरे मन में जो एक तो एक सड़क चौड़ी होना या एक मुख्य द्वार बनना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग आर्थिक व्यवस्था भी बना देंगे। परंतु हमको क्या है कि जो आपका एक तरह से प्रशासन के नगर निगम है, नगर पालिका है, बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टम में जो है वो उसका पूरा सहयोग नहीं मिलता है। हमने एक बार जो है ये पूरा जो दुकानें हैं
10-10 फीट को नगर पालिका को लिख के दिया पहले टाइम में जब मौर्या था, तो एक तरफ टूट गया, दूसरी तरफ रह गई। तो हमेशा से जो है यहाँ पर इतने सभासद, इतने बीजेपी के नगर मेयर वगैरह सब होने के बाद में कोई भी मंदिर की तरफ से उनका कोई ध्यान नहीं है। इतना बड़ा प्राचीन मंदिर है, इसका रोड की व्यवस्था है, गाड़ियाँ कहीं आए व्यवस्था, और जो है कि ट्रैफिक की व्यवस्था वगैरह करना है। तो ये लोग खाली क्या है कि बहुत सारी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, परंतु कोई इस तरफ किसी तरह से भी जो है इनका किसी एक तरफ से कभी भी मंदिर के विकास की तरफ से इनका बिल्कुल ध्यान नहीं। इसी बात को लेकर मैं बहुत दुखी रहता हूँ। गुरुजी माफ़ी चाहूँगा, एक प्रश्न और है आपसे कि प्रगति मैदान के अंदर लिखा हुआ है श्री महाभारत कालीन भैरवनाथ मंदिर, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि गाजियाबाद के अंदर श्री रामायण कालीन भैरवनाथ मंदिर है, लेकिन ऐसा क्यों है कि लोग उसके बारे में कम जानते हैं? यहाँ प्राचीन जो है बाला सुंदरी, जो एक भगवान शिव का जो सिद्धपीठ होता है, उसमें क्या होता है कि माता जी का स्थान होता है। तो बाला देवी मंदिर जो है बाला त्रिपुरा सुंदरी है, उसका नाम बाला त्रिपुरा सुंदरी है। और जो सिद्धपीठ है भैरू जी है, काल भैरू, वो भी वह स्थिति ऐसी नहीं है, वो भैरू जी है। ये सिद्धपीठ दुधेश्वर है, तो ये सब दुधेश्वर की शाखा थी। तो इनका जो गाजियाबाद में जो भी लोग धार्मिक लोग आए सत्ता में, उनका कभी जो है धार्मिक स्थानों को विकास को लेकर उनके मन में किसी तरह से कोई भावना नहीं रही, और उन्होंने कभी भी उस तरफ विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आज भी जो है पब्लिक का इतना श्रद्धा भावना है, बहुत अच्छे गाजियाबाद के लोग हैं, परंतु जो सत्ता में जो लोग भी आए उन्होंने कभी भी जो है धार्मिक स्थानों को लेकर किसी भी प्रकार का इनका विकास हो, इसके तरफ आज भी किसी का ध्यान नहीं है। प्रश्न क्या वो रामायणकालीन भैरव मंदिर है? हाँ, रामायणकालीन भैरव मंदिर है, दुधेश्वर मंदिर है, देवी मंदिर सभी रामायणकालीन है। सब क्या मतलब वो महाभारत कालीन प्रगति मैदान में जो मंदिर कहा जाता है भैरवनाथ मंदिर, उससे पुराना मंदिर है ये उससे भी प्राचीन है, कभी बहुत प्राचीन है। भैरव मंदिर जो है बहुत प्राचीन है, इसका इतिहास है। जब अंग्रेज लोग यहाँ पर जो है सेंटिंग लैंड बिचा रहे थे, तो गाड़ी जो है उनका इंजन टूट गया था 2 बार, बहुत सिद्ध भैरू जी है ना जी, तो उसका भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। धन्यवाद।